गाइस, गुड मॉर्निंग। लाइफ की मोमेंट्स को बना यादों का फ्री। मैं हूँ आपकी बारबी और आप देख रहे हो बारबी इन फ्रेम्स। रुको फिल्टर हटा कर। सो गाइस देख सकते हो, वाह बारबी तो अलग लग रही है, अभी थोड़ी गोल लग रही है और थोड़ी ब्राउन लग रही है, बट ये है रियल मी एंड आई डोंट माइंड। सो गाइस आज मैं जा रही हूँ, आप देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा फॉर्मल अटायर है। सेल्स वुमेन बन के नहीं जा रही हूँ, मैं इंटरव्यू के जा रही हूँ। और अगर ये इंटरव्यू पास हो गई तो ये व्लॉग डालूंगी, वरना मैं नहीं डालूंगी। तो समझ जाना, अगर मैंने ये व्लॉग डाला तो मतलब समझ रहे हो। तो गाइस लेट्स गो। ये शर्ट मेरी साइड वाले बगल वाली रूममेट फ्रेंड का है, फिर रूममेट नहीं, फ्लैटमेट भी नहीं, बिल्डिंग मेट। और ये पैंट भी उसका है, क्योंकि मेरे पास फॉर्मल कुछ है भी नहीं, कैजुअल भी नहीं है, सारे एस साइज़ वाले हैं। तो मैं वैसे तो पहन के नहीं जा सकती हूँ ना, तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। दी ये जूता तो लगे देना वाला पर। और गाइज मम्मी पापा किसी को नहीं बताया है, अगर सिलेक्शन हो गया तो बताऊँगी। आई एम ऑलरेडी लेट, सो लेट मी फर्स्ट बुक माई रैपिडो, देन उसके बाद। गाइज मैं आ गई देखे एंड अभी बज रहा है, मैं निकली थी 11 को, इंटरव्यू था 11:30 से, और अभी बज रहा है 2 बजने वाला है। वही जो मेरा बैंड बजा ना, क्या ही बोलूँ। पहले तो ये लोग मैं गई, फिर रिटर्न असेसमेंट दिया, ठीक है, MCQs था बहुत सारा रिलेटेड टू व्हाट, जिसके लिए गई। फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस था 10 क्वेश्चंस। उस बाप रे, इतना तो मैं कॉलेज एग्जाम में भी नहीं लिख के आती हूँ जितना आज लिख के आया, वो भी टट्टी भर के लिख के आया। पता नहीं क्या होगा, जो मन में आया लिख दिया। और ऑनेस्टली क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना ये सब का। एंड फिर आया था बेसिक मैथ्स। ओ भाई मेरे को डेसिमल क्वेश्चन, आई वाज लाइक व्हाट इज़ डेसिमल। फिर मैंने जैसे तैसे करके आई थिंक कि मेरा मैथ्स तो राइट ही होगा जो भी है। एंड MCQ भी अच्छे से ही दिया, सोच समझ के। बस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ये लोग ना पढ़े भाई, इनके आँख से खून निकल जाएगा शायद। बट फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, ये लोग क्वेश्चन पूछा। वहाँ पे जो HR इंटर्न ने दिया था, आई गेस शी इज़ HR इंटर्न, बहुत अच्छी थी, स्वीट थी हाँ। तो पूछा कुछ क्वेश्चंस, जैसे भी मन में चाहे मेरा 1000 वॉल्केनो फूट रहा होगा, बट मैं तो लाइक भाई मैं तो ये लेट जाऊँगी, पूछते रहो तुम लोग। बट नहीं, अच्छा ही लगा। इट वॉज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। रिज़ल्ट जैसा भी हो, अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट होगा तभी मैं अपलोड करूँगी तो समझ जाना। बट फिर भी जैसे भी हो, इट वॉज़ अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस। और एटलीस्ट मैं गई तो ना, सिलेक्शन हो ना हो मैटर नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम अगर मैं ऐसे फिर से गई कहीं तो मैं ये तो नहीं सोचूंगी ना कि मेरा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम आज हो गया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये लोग बोला कि फिर सेलेक्ट यू, आर यू अवेलेबल फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू। आई वाज लाइक भाई कितना इंटरव्यू लेगा, मेरे पास कपड़े नहीं, उधार के कपड़े पहन के गई, सेकेंड राउंड भी कराना है। बट चलो खरीद लेंगे तब तो, है ना। एंड वाह ग्लो कर रही है, देखो फिल्टर नहीं लगाया फिर भी ग्लो कर रही है, क्योंकि मैंने वो माँ का क्रीम लगाया। आपको अगर नहीं पता तो इंस्टा पे जाके देख लेना, या तो यूट्यूब शॉर्ट्स में देख लेना, सर्च करके माँ का क्रीम। विल अपडेट यू, नेक्स्ट क्लिप पे ही अपडेट करूँगी जब भी मिलेगा। तो यस, अभी मैं जाती हूँ, फिलहाल के लिए बाय। पता है मैं अभी सेकेंड राउंड के लिए गई थी, मैंने बोला था ना सेकेंड राउंड होगा। एंड क्या हुआ, बहुत लोग गए। मेरा जाना पहचान भी कुछ में एक लड़की मिल गई थी, मतलब जानती नहीं थी बट कॉलेज से में। बट सबको 30 मिनट्स 20 मिनट्स मैक्सिमम, मिनिमम था कि 15 मिनट 5 मिनट एटलीस्ट इंटरव्यू उनका लिया। बट मेरे को 2 मिनट भी नहीं लिया। मैं गई, मेरे को क्या पूछा, हाउ मच डू यू रेट योर सेल्फ इन मैथ्स। आई वाज लाइक मैथ्स 6। बोला तुम तो अकाउंटेंसी में BCom किया। भाई हमारा CGPA बोला CBCS था, मैं क्या बोलती अकाउंट्स बोल दिया। और तो मैंने बोला इंटरेस्ट नहीं है मुझे इसलिए। उसके बाद कुछ नहीं पूछा कंटेंट रिलेटेड, मुझे से पूछा कि फुल टाइम ये MBA प्लान है। मतलब नहीं, यही करना चाहती है तो इधर क्यों आई हो जॉब करने के लिए, वाई डू यू नीड। मैंने बोला प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, ऐसा कुछ। मैंने भी इतना अच्छे से नहीं बोला, मुझे पता है, फिर भी एटलीस्ट कुछ तो पूछ सकती थी। मतलब मुंह पे रिजेक्शन दे दिया मुझे। ये वीडियो तो अपलोड करूँगी भी नहीं, पता है मुझे फिर सेलेक्ट नहीं होंगी, फिर भी और बना ले रही हूँ फ्यूचर के लिए, कभी काम आएगा शायद। एंड मुझे इतना गुस्सा लगा, खुद पे बोल सकते हो या किसी पे, पता नहीं। बट कोई बात नहीं, मैं अच्छा हुआ जॉब नहीं मिला। मैं अभी यूट्यूब से ही मैं एक दिन इतनी बड़ी यूट्यूबर बनूंगी ना, इतनी बड़ी कॉन्टेंट क्रिएटर बनूंगी, उनका कंपनी खुद आएगा मुझे ब्रांड्स के लिए पिच करने के लिए।
₹40 वेस्ट हो गए, प्लस मैं स्पोर्ट्स बाइक में गई थी, रैपिडो वाला। क्या यार ऐसे करके चला रहा है वो, मैं ऐसे करके बैठी हूँ ना। अनकम्फर्टेबल लगता है स्पोर्ट्स बाइक। सबसे कंफर्टेबल रॉयल इनफील्ड, विच इज़ माई ड्रीम बाइक। गाइस मेरे को ऑफर लेटर आया, मतलब ईमेल आया, मैं शॉक हो गई। मैं पूरा पढ़ा भी नहीं, मैं इधर वीडियो बनाने आ गई। आई एम सो स्केयर्ड कि क्या लिखा होगा। एंड जिस रोल के लिए दिया, जो मुझे चाहिए था, मतलब वैसा ही मिला है, इंटर्नशिप का। धक धक हो रहा है भाई। मेरा टिकट हो गया घर में जाने का, वो टिकट क्या होगा, मुझे घर जाना था। I got this internship, like it's gonna be my first internship, क्योंकि first internship of what I actually love doing। क्योंकि मैंने मेरे कॉलेज के टाइम आई नेवर एनरोल फॉर एनी काइंड ऑफ इंटर्नशिप, बिकॉज मैं जब बीकॉम कर रही थी आई नेवर लाइक्ड वट आई वॉज डूइंग। सो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था कि मैं इंटर्नशिप करूँ, मेरे क्लासमेट्स लोग कर रहे थे। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग विच आई लव, विच इज़ कॉन्टेंट क्रिएशन, एंड उससे रिलेटेड आई गॉट दिस इंटर्नशिप। मैं इंटरव्यू के लिए गई, मुझे लगा नहीं था क्लियर हो जाएगा, बट इट्स मैजिकल, यू नो, गॉड इज देयर, सो ग्रेटफुल। अब मैं चाहूँगी, मेरा घर जाने का प्लान क्या हो गया, 10 दिन जाने का प्लान था, टिकट भी हो गया था। अब कैसे जाऊँगी गाइस, बट चलो ये व्लॉग तो आ गया। सोचा था कि नहीं ढाल पाऊँगी व्लॉग, बट ढाल पाऊँगी। ओ माय गॉड, आई विल नीड टू बाई क्लोथ्स फॉर माई ऑफिस। मेरे पास एक जोड़े फॉर्मल्स थे, पहन के गई थी सेकेंड डे पे, और फर्स्ट इंटरव्यू पे मैं उधार मांग के पहन के गई थी। अब मेरे को खरीदना पड़ेगा। एंड कुर्ती भी नहीं लगा सकती, लाइक शॉर्ट कुर्ती जो जिसमें मैं कंफर्टेबल हो, तो नहीं लगा सकती। आई नीड टू बाई सम क्लोथ्स। गाइस जल्दी से मनी भेज दो, मुझे क्लोथ्स खरीदना है, फिर मैं मनी कमा के तुमको मनी दूंगी। ऐसे बोल रही हूँ गाइस, व्हाट हैपेंड टू माई चेन। सो हाय गाइस, आज है मेरा 1 अप्रैल और आज है मेरा ऑफिस का फर्स्ट डे इंटर्नशिप का, एंड आई एम वेरी मच नर्वस। ऑल्सो माई आउटफिट इज़ नॉट दैट मच आउटफिटिंग, बट सून आई विल बाय गुड क्लॉथ्स। और थोड़ी बहुत नर्वस होगी, क्या काम दे देंगे पता नहीं, कर पाऊंगी कि भी नहीं, और कैसे कैसे फ्रेंडली होंगे कि भी नहीं कलीग्स लोग। पर लेट्स सी, आने के बाद फीडबैक दूंगी फर्स्ट डे का। अभी ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं गाइस। Hi guys, so today was first day at my work, and my first day and internship का last day का vlog बनाना चाहती हूँ, ताकि देखूँगी कि कैसा प्रोग्रेस हुआ है। तो आज बोला ही था सुबह कि April 1, 2026 और फर्स्ट डे था। बहुत टायरिंग लग रहा है। शुरू में तो नर्वस लग रहा था, फिर CEO बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली वे में हमें मतलब कंफर्टेबल फील कराया और सब कुछ एक्सप्लेन किया, ये सब वो सब। और फिर वहाँ पे मैनेजर मैम भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, बट स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, वरना तो कैसे चलेगा ना। बट एज ए पर्सन अच्छी लगी मुझे, और बट वर्क दिया। एंड आई एम सो टायर्ड। मैं रास्ते में आते वक्त ऑनेस्टली बताऊंगी, रास्ते में आते वक्त मैं बोल रही थी खुद से, मैं नहीं करूँगी। स्कूल में जाने के बाद बोलते हैं ना, मैं नहीं जाऊँगा स्कूल कल से, वैसा टाइप मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं करना, मेरा आराम वाला ज़िंदगी से ये कैसे होगा। हमें टास्क दिया था 4 लड़की हमें, एंड एक ने पूरा कर दिया, एक ने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, 2 बाकी था, एंड और एक का हाफ हुआ था, और मेरा थोड़ा भी नहीं हुआ था, जस्ट 1% बोल सकते हो। आई वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड। प्लस उनका तो वो रोल ही था, बट मुझे भी वो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो इंटर्नशिप शुरू में टास्क कंप्लीट करना पड़ता है, सबको इक्वल मिलता है, जो भी किसके लिए भी ज्वाइन करते हैं लोग। तो आई एम सो वो टायर्ड कि मेरा आज व्लॉग का दिन था, व्लॉग अपलोड करने का, पर मैं नहीं कर पाया। कॉन्टेंट शूट करूँगी क्या, और भी काम बाकी है, कल तक देना है मुझे टास्क कंप्लीट करके। फिर जाके हंग्री भी हूँ। उसके बाद पता नहीं कैसा होगा। सबसे बड़ा चीज़, मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आते। आज तो लैपटॉप इतना लैग कर रहा था। एक तो इसका 8000 से इसका बैटरी चेंज कराया, अपडेट कराया, फिर भी ये लैग कर रहा था। वो भी CEO के सामने लैग कर रहा है। CEO बोल रहा है कि लैग कर रहा है, ऐसा उनसे तो नहीं होगा। आई वॉज लाइक, सबका हो जा रहा, मेरा नहीं हो रहा है। हर टाइम मैनेजर के सामने भी ऐसा है, तो उनको बोला नहीं, वरना डांट पड़ता। क्या करूँ मैं, तो चलाना भी नहीं आता है। मुझे कॉर्पोरेट नहीं करना था ऑनेस्टली, घुस गई। और काम ही क्यों करना है, यूट्यूब करना था। यूट्यूब में टाइम ही नहीं मिले, मुझे नहीं जाना कल से, नहीं जाऊंगी मैं कल से। सो फ्रस्ट्रेटेड। मैंने 1 बजे तक किया था। So guys, it's been 2 days. I am going to the internship, and I just sent an email for resignation, that I'm resigning.
due to a personal reason. There is a personal reason, I cannot share that here, but also in addition to that, I am so freaking tired. Like my head, it's bursting. Like I feel like it will burst anytime. And while I was coming back, I was feeling like, or I'm speaking honestly, okay. I was feeling like मैं रास्ते पे बीच में रुक जाऊँ तो like मुझे कल जाना नहीं पड़ेगा. The company is very good, the organization is very good. I mean it's a very rare that you'll get chance there, and कुछ सालों में बहुत आगे जाएगा. Like it will be the biggest company in North East region उस category में. But I'm not able to take it. My body is not able to take it. The work, it's everything is new to me. I know it's an internship. I know there is been only 2 days I'm going. I should try. And every time I do something, I give up. I don't give up. I don't want to give up. But I'm not able to do YouTube, which is my main, which is my life. So I feel lifeless doing this if I continue this. And even if the others will complete the work, but I will not be able to complete, because even if I do the whole night, I'll not be able to complete. It's not something very difficult, but I'm just not able to manage things. I know you'll think that if I give time, then I'll be able to handle it. My body will also be used to it. But I don't want to do something just for the sake of money in which I'm not happy. I know मैंने ये इंटरव्यू दिया था कि मुझे ये करना है, and वो मिल भी रहा है, but I really don't want to work for others. I want people to work for me. I am a creator, so मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी ऑब्स्टिकल मेरे यूट्यूब पे भारी पड़े. I do not want it. बहुत सर दर्द कर रहा है. मैं रास्ते पे रो के आ रही थी. पूरा टाइम मुझे रोना आ रहा था. मेरे साथ में जो है लड़कियाँ, दे सो स्वीट, दे वे लाइक रिलैक्स, चिल मारो, बट मेरे से नहीं हो रहा था. आई डोंट वांट टू लीव, बट पर्सनल रीज़न बोला ना, वो वाला सबसे बड़ा चीज़ है जो मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, बट वो वाला है. साइड में ये सब भी है. हाय गाइस, इट्स 3rd of April 2026 एंड आज राइट नाउ मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और मैं 2 बजे घर जाऊंगी आज ट्रेन से. बोला था ना पर्सनल रीज़न, तो वो उसके रिलेटेड है. बट इट वॉज़ नाइस वर्किंग देयर. क्या हुआ नहीं बताऊंगी, और मैंने कंपनी का नाम भी मेंशन नहीं किया, और मेंशन करना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि आई डो नॉट वांट टू, ये गलत हो जाएगा उनके लिए. एंड इसलिए बट वही, और एचआर ने पूछा कि कुछ वर्क रिलेटेड है क्या, ऐसा. मैंने बोला नहीं. चलो कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छे के लिए होता है. अगर कुछ चीज़ मेरे यूट्यूब पे भारी पड़ रहा था तो मैं यूट्यूब को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगी, क्योंकि मैंने बोला इट्स माई लाइफ, सो आई डो नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विद माई लाइफ. अभी मुझे पैसा नहीं मिलेंगे. आई एम नॉट अर्निंग राइट नाउ. आई एम 22 years old. डज़ नॉट मैटर, टाइम लगेगा. एंड घर से भी प्रेशर नहीं है, बट वही, और प्रेशर नहीं देते तो नहीं करूँगी, कैसा नहीं है. बट एक दिन ना एक दिन तो हो जाएगा सब कुछ. भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए होता है. तो आई एम ट्रस्टिंग द प्रोसेस. मैंने बहुत सोचा था, कल हनुमान जी का बर्थडे था, उनको बोल रही थी प्लीज़ मेरे लिए जो अच्छा है वही करो. तो अगर मैंने रेजिग्नेशन के लिए ऐसे क्लिक कर भेज दिया तो मतलब वो भगवान ही चाहते थे, इसलिए मैंने कर लिया. तो वही, और ज़्यादा नहीं सोचूंगी. अभी बिंदास घर जाऊंगी और सब ठीक हो जाइए. प्रे करूंगी खुद के लिए. और क्या ही बोलूँ अब, और गाइस कुछ बोलने के लिए है नहीं. आई नीड रेस्ट, टाइम ऑफ ले लियो. मैं पता नहीं यार, आई जस्ट अपने थोबड़े को ही कब से देख रही हूँ मैं. अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट कैमरा में अच्छा लग रहा है. ओह, दिन को शूट करना चाहिए फिर. बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. देखो, आपको बारबी इन फ्रेम्स तो बिस्तर पे गिर गए. ये सब लेके जाने वाली थी, लेकिन पैकिंग भी हो गया था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका प्रेशर शायद हाई हो गया, हाई या लो कुछ तो हो गया, और अभी सो रही है. वॉमिट किया है थोड़ी देर पहले, और मुझे कॉल कर, ओ दीदी मैं गिर रही हूँ करके, फिर मैं उसको गिरते हुए उठा के लेके आ गई. बारबी इन फ्रेंड्स, आप आँख खोलना चाहेंगी? बारबी, ओए देख. ओके गाइस, अपडेट देते रहूँगी. बाय गाइस. गाइस देखो, उसको मैं सॉल्ट वाटर पिला रही हूँ, लेकिन फिर भी वो बोल रही नहीं पिएगी, सोएगी. अभी प्रणाम कर रही थी, नहीं पीऊँगी बोल के. कुछ बोलना चाहोगी बारबी इन फ्रेम्स? हेलो.
आपका व्यूअर जानना चाहते हैं, अभी बोलेंगे कैसी दीदी है, ब्लॉगिंग कर रही है। अभी क्या कर सकते हो, हर चीज़ का कंटेंट बनाना पड़ेगा ना, तभी तो सौरभ जोशी जैसा बनेगा। गाइस ट्रेन में घुसने का ही जगह नहीं मिला, लटक लटक के जा रहे लोग, इतना भीड़ है, इतना भीड़। हमारे जैसे बहुत लोग घुस ही नहीं पाए, टिकट का पैसा गया, फिर तबीयत तो ऐसा ख़राब ही है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। उस दिन भी 500 रुपये का टिकट कैंसिल किया हमने, रिफ़ंड भी नहीं मिला। हमेशा ऐसा होता है। मैं दिखाऊंगी कैसे लटक लटक के जा रहे हैं। ट्रेन चला गया हमको आगे। ला, हमें ट्रेन ने लिया ही नहीं, हमें घुसने का मौका ही नहीं मिला। हम तो इधर ही बैग के साथ रह गए और ट्रेन तो चला गया। वो देखो बाय बाय ट्रेन हो रहा है। हम लोग स्टेशन आए, टिकट भी कर लिया जनरल ऑब्वियसली, फिर रैपिडो करके आए, पैसा गया। ट्रेन में उठने का मौका नहीं मिला। ऊपर से हमारा कल का आज का ही टिकट था ना। हाँ, सुबह का टिकट भी गया। आज रात का 400 रुपये। वो सुबह का टिकट गया, फिर आज रात का उस दिन हम दोनों का 400 रुपये का टिकट था, वो भी गया। रेल गया 200 रुपया, वही 200 गया। रैपिडो से आया उसका पैसा गया, कुछ खरीदा उसका पैसा भी गया। मतलब रेलवे का क्या प्रॉब्लम है, हमेशा मुझे जॉब भी नहीं देता है रेलवे। महीना में तो बहुत पैसा जाता ही जाता है इस रेलवे टिकट विकेट का चक्कर में, कैंसिल का चक्कर में। अब क्या होगा, ले जाएंगे हम। गाइस कामरूप में भी जगह नहीं है घुसने के लिए, लोग लटक के जा रहे हैं। गाइस देख रहे हो, भगवान है, फिर किस सीट मिल गया। ऑल बिकॉज ऑफ वन गुड मैन, जिसने हमें सीट दिया एंड चावल मंगा के हमें खिड़की से मिल गया। दीदी को भी मिल गया, मैं दिखाती हूँ। फाइनली पहुंच गए गाइस हम लोग, अच्छे से ही पहुंचे। क्या अच्छे से पहुंचे, अच्छे से। We reached Dimapur guys. गाइस हम लोग अभी दिमापुर पहुंच गए और हमें लेने पापा आ रहे। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं। बड़ा ही 5 बजे से मैं जगी हुई हूँ, मेरे दिमाग का दही हो चुका है। अभी जाके सोऊंगी मैं, खाना खा के बहुत टाइट लगी। आपको लग रहा है मुझे देख के मैं सुबह बाथरूम में फ्लैट पड़ी थी 10 मिनट, फिर मेरा पीठ छिला है, पैर में दर्द है, उल्टी हुआ इतना ज़्यादा, इसीलिए अच्छा लग रहा है, अदरवाइज मैं उठ भी नहीं पाती। गाइस पापा से मिलते हैं, चलो। আমাকে করো নাই যে, হ্যাঁ আমাকে দিল্লি এসেছে ওয়েলকাম করতে। পুষি ওই ভাগবে না। হ্যাঁ তোমার রোজই আসে, পরে দেখেছি। अभी मिलने वाला है बोनी को, अब उसका बहुत महीनों से वेट करते करते थक गई। वो पिछला गिफ्ट को तोड़ फोड़ दिया। पिछला गिफ्ट टूट फूट के गायब हो गया। এখানে বসো তুমি, যাও বন্ধ করো। এ না কি জানো, রাবার আরেকটা লাগবে, বড়টা লাগবে। ওয়াটার রিঅ্যাকশন, নো রিঅ্যাকশন। রিঅ্যাকশন আমি রিঅ্যাকশন দিচ্ছি ওকে। রিঅ্যাকশনই দেন এখন, বল তোর মামাও এনে দেবেন। এটা রাবার, সব রাবার। এটা খুলে দেখো তুমি কি আছে ভিতরে, তোমার সুন্দর লেগেছে? এমনি করে পোজ দিয়ে দাও। বিলিও এসছে দেখ, আর এখানে পোজ দিয়ে দাও। তোমার ভালো লেগেছে? দেখি কি আছে দেখো। হ্যাঁ তুমি এক্সাইটেড দেখতে? এই যে মন করো। জ্যামিতি বল, পেন্সিল আছে। हाय गाइस बोल। हाय गाइस, मैं हूँ बोनी। बोल मैं हूँ बोनी। क्या कर रहे? मैं हूँ बोनी और मैं हूँ बोनी की भैया। लाइफ के मोमेंट्स को बनाइए यादों का फ्रेम। मैं हूँ आपकी बारबी और आप देख रहे हो बारबी इन फ्रेम्स।
हाय गाइस, तो एज यू कैन सी मैं दिमापुर आ गई हूँ, बट और पता नहीं यार इंट्रोडक्शन कैसे करूँगी, कौन सा क्लिप घुसाऊंगी, बट मेरा पीठ में पूरा छिल गया है। आपको देखना है कैसे छिला है? ये देखिए, मैं बाथरूम में गिर गई थी। हुआ क्या था मैं बोलती हूँ, रुको। तो हैपेंड वाज, मैं बहुत 1 वीक से उस स्ट्रेस के कारण मेरा मतलब बैठो पीछे बैठो, पीछे के बैठो ना, बैठो हाथ छोड़ो। हाँ, स्ट्रेस के कारण जो मेरा खाना पीना नहीं हो रहा था अच्छे से, तो मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है हमेशा, ऐसा खाना पीना अच्छे से नहीं होने से। तो आज सुबह मेरा ट्रेन था 7:20 समथिंग को, तो मैं 5 बजे उठ के मैं उठी, चार्ज लगाया और मुझे तो उल्टी आ रहा था। मैं बाथरूम में घुसी उल्टी करने के लिए, और मैंने जस्ट दरवाज़ा लगाया और नल खोला था, मुझे इतना याद है। और नेक्स्ट मोमेंट कुछ भी याद नहीं, इट वॉज ब्लैंक। जब मैं आँख खुली तो मैंने देखा कि ऊपर सीलिंग है और साइड में पानी खुला है, साइड में कोमोड है, एंड मैं बाथरूम के फ्लोर पे मैं पड़ी हुई लाश की तरह, एकदम पूरा एकदम सर घूम के गिर गई। मैं उठ ही नहीं पा रही थी, जैसे तैसे उठा, क्योंकि वरना तो रिस्क हो जाता है ना। दरवाज़ा लॉक के दीदी के से जैसे बैठी उठ के, और दीदी को बुलाई, दीदी दौड़ के, दीदी मेरे को उठा के ले जा रही है, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। एंड मैं जैसे तैसे गौड़ा के लेके गई ना अब, और लेट गई। फिर मैंने इतना लाइक 2-3 kgs तो प्यूक किया, उल्टी। उसके बाद इसीलिए आई एम गुड नाउ, क्योंकि मेरा उल्टी हो गया, वरना वो अंदर रह जाता ना तो अच्छा नहीं होता, गैस्ट्रिक के कारण। एंड उसके बाद बहुत सारा बीपी मापा तो 80-40 था। जो 120 होना चाहिए वो 80 था, जो 60 होना चाहिए वो 40 था। फिर अच्छा भैया बगलू। उसके बाद ORS दीदी बहुत खिलाए, फिर फिश बहुत खाते हम लोग। थोड़ा बच गया है, हम लोग अभी घर पे आ गए। তুমি খাবে অল্প, তুমি না খেয়ে দেখো, টেস্টি और টেস্টি খাবে আরো না, খাবে না। बोली तो भैया पगलू हो गई है जीजी पगलू से, कल तो चली जाएगी, फिर मेरे पगलू हो जाएंगे। कोई पगलू नहीं होगी, अच्छी लग जाता। फिर मैं आ जाऊंगी थोड़े दिनों बाद, फिर हम दोनों एक साथ जाएंगे। ऐसे हमने फोटो नहीं पाया हमने। तो गाइज दिस ब्लॉग एंड्स हियर, क्योंकि अभी रात हो गया, मैं खा के सो जाऊंगी। एंड आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। थैंक यू सो मच टू एवरीवन जो मेरे लिए फिक्र कर रहे थे। तो ওই যে উইটাতে আমি 2-3 বার লাস্ট টাইম পড়েছিলাম। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीक इन न्यू डे विद न्यू ब्लॉग। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और मेरी भी देखते एंड स्टे ट्यून्ड गाइज। दिमापुर आई हो ऑफ कोर्स, डेफिनेटली बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, न्यू ईयर ब्लॉग, काली पूजा ब्लॉग, फिर बहुत कुछ। तो गाइज जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्लीज सपोर्ट मी। बाय। आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसलिए आज का व्लॉग बिल्कुल अच्छा नहीं था, बट ये मैं पूरा जो सीन है ना, मैं ढालना चाहती थी। तो यस, आपको लगा लगा होगा कि मैंने शुरू में वो इंटर्नशिप का क्यों लगाया, क्योंकि सबसे लिंक होके ही मेरा ये तबीयत खराब हुआ, तो स्ट्रेस के कारण। इसे स्ट्रेस मत लेना गाइस, इसलिए मैंने ये सब एक ही व्लॉग में घुसा दिया। मैं नहीं डालने वाली थी, पर अभी डाल दिया, और मुझे भी 10 साल बाद ये देखूंगी तो याद रहेगा ना, ये मेरे लिए डाला मैंने गाइस, आप लोगों के लिए डाला। इसलिए सीखो मुझसे, कुछ अच्छे से खाओ पियो, एंड बाहर की चीज़ें मत खाना। बाय गाइस, लव यू। মারছে তো টিচার, ও টিচার না তো, এই জন্য শোনানকে ডাক, শোনানকে আগিকে ডাক, আগি। তুমি দাদাকে মেরেছো, দাদাকে সরি বলো। আস্তে এটাতে মেরেছে ওকে 2-3 বার টিচার আগে। থাক কান্দবে না, না কেন নিবে, আল্লাহ দিয়েছে। ये बिल्ली का बम दिख रहा था। ओ बाप रे, इतने एग्रेसिव हो गए। ওই লাগবে, ওই ওখানে কামিয়ে দিবে আমাদের কিশোর। বা দোগলা দেখি হয়, তখনই তো একদম যুদ্ধ করছিল রাবণদের মতো। তখন দেখি কি মিয়াও, মানে একটু আগে ছিল म्याओ, मियाओ। लड़के भी ऐसे ही होते, डबल फेस ना। वाह देखना, घूम जो खुलते। ओ शकुनी मामा, शकुनी मामा।